कि देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली तथा दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय के सिद्धांतों पर चलने वाली यहाँ एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी केवल बीएसपी है। और जब से इस पार्टी के सांसद व विधायक आदि बने हैं तथा यूपी जैसे विशाल राज्य में भी ये पार्टी कई बार सत्ता में आई है, तो तब से केंद्र व राज्यों की भी सत्ताधारी और विपक्ष की भी अम्बेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर करने में लगे हैं। और इस मामले में सत्ता व विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के लोगों को मैनेज करके तथा उनके जरिए अभी तक जो भी अनेकों संगठन व पार्टियां आदि बनवाई हैं, तो उन्हें फिर ये पार्टियां अपने फायदे के हिसाब से सक्रिय करके व विशेषकर बीएसपी के मजबूत रहे राज्यों में और उसमें भी उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी है ताकि बीएसपी आगे बढ़ने से रुक जाए। ऐसे में दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से बने इस किस्म के पार्टी विरोधी संगठनों एवं पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को जरूर सावधान रहना है, अर्थात इन्हें ऐसे सभी स्वार्थी एवं अवसरवादी पार्टियों व संगठनों से सदैव दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि इस किस्म के संगठनों व पार्टियों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय की मूवमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, जबकि वास्तव में इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी हुई है, जिसे आगे बढ़ते एवं मजबूत होते हुए देखकर अब पूरे देश में व खासकर यूपी में यहाँ सत्ता एवं विपक्ष की सभी जातिवादी पार्टियां बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। और अब पिछले कुछ समय से जब से बीएसपी फिर से मजबूत होनी शुरू हुई है, तो तब से अब यह सभी विरोधी पार्टियां विशेषकर दलित वर्ग से जुड़े अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के संगठनों व पार्टियों आदि को विभिन्न स्तर पर इस्तेमाल करके तथा उनके जरिए आए दिन किस्म किस्म के कार्यक्रम आदि करवा के यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करने में लगी है तथा उनकी ताकत को भी बांटने व कमजोर करने में लगी हुई है, जिनके बहकावे में इन वर्गों के लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और इसके लिए अब ये अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के बने संगठन एवं पार्टियां यहाँ जातिवादी पार्टियों के हाथों में खेलकर तथा एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के भोले भाले लोगों को अपने इन संगठनों व पार्टियों आदि से जोड़ने के लिए अब अपने कार्यक्रमों में व बैठकों आदि में मान्यवर श्री कांशीराम जी का व मेरा खुद का भी नाम लेकर ये कहते घूम रहे हैं कि हम तो इनके मिशन को ही आगे बढ़ाने में लगे हैं और इसके लिए हम बहन जी का भी काफ़ी सम्मान करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जिस अधूरे पड़े कारवां को बीएसपी पूरा करने में लगी है, उसके साथ हम भी खड़े हैं। इस किस्म की वो बातें करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। इस प्रकार से ये सब लिपड़ी चिपड़ी बातें कहकर अब ये अवसरवादी एवं स्वार्थी किस्म के संगठन एवं पार्टियां बीएसपी के लोगों को
गुमराह करने में लगी है। संजय निषाद जी का गठबंधन कहाँ हो गया? भाजपा से। दीदी अनुप्रिया पटेल गठबंधन कहाँ हो गया? भाजपा से। यानी जो बहुजन समाज की एकता बनी थी, मजबूती बनी थी, इसको खंड खंड किया गया एक साजिश के तहत। लेकिन वो उनको भी बख्शने वाले नहीं है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ ना, इस चुनाव में हमारे भैया ओम प्रकाश राजभर जी का क्या टिकट मिला रहा मालूम है कि नहीं? एक ओबीसी का उनके बेटवा था, और जब बेटवा टिकट मिल गया, और हमारे संजय निषाद जी का क्या टिकट मिला? एक उन्हों के बेटवा का। और दीदी अनुप्रिया पटेल जी का क्या टिकट मिला? उन्हों के एक वह खुद का। जब ये बेटवा के लड़ावे लागे तो वही समाज कहीं ये बताओ एक पार्टी बनाए रहा समाज के लिए या अकेले अपने घरे परिवार के लिए? तो संजय निषाद जी का भी बेटा हारा, ओम प्रकाश राजभर जी का भी बेटा हारा, अनुप्रिया दीदी बची अकेले बड़ी मेहनत से। यानी एक साजिश चल रही है बहुत बड़ी। एक चीज ध्यान दोगे, 90% दल जो SC ST OBC में बने हैं ये 2007 के बाद ही बनवाए गए हैं। 2007 के बाद ही बनवाए गए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं बहुजन समाज का कब्जा दिल्ली की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर न हो जाए। अभी कल से हंगामा खड़ा हुआ। माननीय बहन ने एक ट्वीट किया कि कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी के इशारे पर कुछ ऐसे मेढक हैं जो अब मैदान में आ गए हैं। अब इस पे लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। बहन जी ने तो किसी का नाम लिया नहीं। हमसे कुछ मीडिया वाले पूछे कि बहन जी ने किसको कहा है, हमने कहा तू ही जगह मन कहा बताया जा। बहन जी ने तो साफ कहा है कि जो कांग्रेस बीजेपी समाजवादी के इशारे पर जो काम कर रहे हैं वो मेढक के रूप में आए हैं। कहीं कौन है? हम कहें जो होगा वो सामने दिखाई पड़ेगा टक्कर करते हुए। समझ में आया कि नहीं? हे मेरे साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि आज लोग क्या कह रहे हैं? बीएसपी का विकल्प बन रहे हैं, नौजवानों के नेता बन रहे हैं। अभी आपने देखा था 9 सीटों का चुनाव हुआ था, होना था 10, हुआ था 9। एक सीट का चुनाव बचा था, वो सीट थी फैजाबाद मिल्कीपुर की। माननीय बहन जी ने कहा जैसे उपचुनाव खत्म हुआ कि उपचुनाव में सरकार बेईमानी कराती है, ईवीएम से भी गड़बड़ी होती है, इसलिए हम उपचुनाव अब नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और फिर एक सीट का चुनाव हुआ, वहां बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी, और वो लड़े कौन? जो विकल्प बनने के लिए दौड़ रहे हैं। जब बीएसपी नहीं लड़ी और वो चुनाव लड़े, मालूम कितना वोट मिला? 5,000 नहीं क्रॉस हुआ। अगर बहुजन समाज विकल्प देखता, नौजवान विकल्प देखता, तो उनको तो कम से कम 20-25 हजार मिल ही जाएगा। हे मेरे साथियों, इस बहुजन समाज का विकल्प दूसरा कोई हो नहीं सकता। अगर कोई विकल्प है, कोई पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी और नेता बहन कुमारी मायावती, और कोई दूसरा नहीं हो सकता। खाली इस बहुजन समाज को तोड़ने के लिए एक साजिश हो रही है, उस साजिश से हमें आपको बचना चाहिए। और इसके लिए यहाँ हमारे आज प्रबुद्ध वर्ग के लोग उपस्थित हैं, तमाम कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम हमारे नेता, हर क्षेत्र के लोग उपस्थित हैं। आप लोगों को इसके लिए मजबूत तैयारी करनी होगी। क्यों? क्योंकि साजिश शुरू है। आपने देखा था कि जब 22 का चुनाव आया। धन्यवाद माननीय सांसद। तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता, भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन। मान्यवर श्री कांशीराम साहब जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की 4-4 बार बनी मुख्यमंत्री और इस देश में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन की महानायिका आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। और सर्वप्रथम आदरणीय पूज्य भंते जी को सादर वंदन करता हूं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माननीय विश्वनाथ पाल जी, माननीय दिलीप कुमार विमल जी, माननीय रवि कुमार मौर्य जी, माननीय के पासी जी, माननीय महेंद्र आनंद जी और माननीय सुनील सावंत जी, माननीय राज बहादुर जी, माननीय डॉक्टर जगजीवन राम गौतम जी,